हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी तक में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए साइंस को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। और देखिए 1 से 2 क्लास आपका प्रीवियस ईयर का कवर होगा, उसके बाद पुनः हम लोग जाए नए टेस्ट पर चलेंगे और जितनी भी आपका मॉक टेस्ट भी आपका कंडक्ट हुआ है इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आज आपका लास्ट क्लास होगा प्रीवियस ईयर का, पुनः हम लोग चलेंगे नए नए जितने भी आपके सेट अभी आपका प्रिपेयर हुआ है इसको कवर करेंगे। बाकी दोस्तों आपका फुल कोर्स आपका स्टार्ट कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ताकि दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। देखिए साथियों अगर बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी का खोज, ये आपका किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि साथियों बात करेंगे कि जो आपका रेडियम है, रेडियम का खोज किसने किया था, तो ये मैडम क्यूरी के द्वारा। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने। क्लियर है, ध्यान रखेंगे 2 से 3 बार सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट आपको करते चलना है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आंसर बताइए। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है E बराबर MC² का प्रतिपादन किसने किया था। ये दोस्तों आपके बीएसएससी इंटर स्तरीय प्लस आपका बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे E बराबर MC² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया है, जिसे हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आंसर बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। किसने दिया था मित्रों आपका, तो ये आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है, तो ये आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे DRDO के बारे में, DRDO जिसे हम लोग कहते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंतर्गत है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर कहा जा रहा है कि जो है बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। चलिए आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। क्लियर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। साथियों परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था अल्फा किरण का प्रयोग करके। जबकि दोस्तों डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने साबित किया कि जो आपके परमाणु है, परमाणु के अंतर्गत आपका न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। चलिए आंसर बताइए। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोजकर्ता जगदीश चंद्र बोस हैं। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। चलिए आंसर फटाफट आप सभी लोग लगाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघनाथ साहा का। क्लियर है, ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, प्रॉपर तरीका से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
चेचक की टीकी की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए ऑप्शन आपके यहाँ सामने आ चुका है, आंसर लगाइए। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक करेक्ट हो जाएगा आर्यभट्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा जेम्स चैडविक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, लेकिन परमाणु विभाज्य ये रदरफोर्ड ने साबित किया था। तो इस प्रकार से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके रिपीट किया गया है, ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। प्रश्न को रिपीट करेंगे, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था किसने। साथियों हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्रह्मांड में सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा आपका तत्व है। तो आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। क्लियर है। यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बीएसएससी के लिए कंप्लीट कोर्स आपका शुरू कर दिया गया है। तो जो भी छात्र बीएसएससी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, समय से आप पहले सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, 99 आप पेमेंट करके ग्रुप के अंतर्गत ऐड हो सकते हैं। ये ग्रुप एक नाम दिया गया है, बाकी आपका बैचेस उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि A to Z आपका क्लासेस, जिसका कि अभी आप देखेंगे तो लगभग आपका 3 से 4 क्लास प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद न्यू जो आपका क्लास है ये आपका 2 से 3 क्लास आपका चला गया है। तो आप सभी लोग इसको जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। ग्रुप का आपका फी है 99। आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, कैसे आपको ऐड किया जाएगा। आप बेहतर तरीका से बीएसएससी को सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। और बीएसएससी और बिहार दरोगा का लगभग जीएस का पेपर आपका सेम है। तो इसको अगर आप एक चीज़ को अगर कवर करते हैं तो आप लगभग दोनों चीज़ों को कवर कर पाएंगे। हालांकि आप दरोगा के लिए ऐड होना चाहते हैं, उसके लिए पुनः आपको 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। जैसे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर तो सारी चीज़ें आपको भेज दिया जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड आपको किया जाना है। जिसमें कि साइंस मैंने शुरू किया हुआ है, तो काफ़ी बेहतर तरीका से आपके चलाए जा रहे हैं। उसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिट्टू झा सर और रोशन आनंद आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपको वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा। सारी चीज़ें A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। कंप्लीट उसमें आपको टेस्ट मिलेगा और नोट्स जो मिलेगा खान सर का प्लस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, SK झा का, ऑफलाइन ऑनलाइन A to Z प्लस प्लेटफॉर्म का A to Z आपको टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल आपको सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत आप बेहतर तरीका से बीएसएससी को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। तो साथियों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने। किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है एक्सरे की खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावनाएं होंगी, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके कई बार रिपीट किया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा W.C. रोंटगन। क्लियर है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने एक्स किरण का खोज किया था। चलिए अगला बढ़ेंगे। एक्सरे का खोज किया था। चलिए अगला कहा जा रहा है कि गति के जड़त्व को नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर गैलीलियो भी आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए
चूँकि गैलीलियो ने भी जो है इनका खोज किया था, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, आप दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं, लेकिन आप गूगल एक बार कर लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि गति के नियम किसने दिया था? तब यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया? चलिए फटाफट आप सभी लोग आंसर बताइए। आनुवांशिकी कोड का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर रेडी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? चलिए आंसर बताइए टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? ये भी कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। क्लियर है? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? चलिए आंसर लगाएंगे लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD डुबे ने। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके लाइसोसोम को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है BSSC प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दोस्तों आपके चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर है? ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सीधा आपके माइंड में आंसर क्लिक होने चाहिए, तभी आपके कॉन्फिडेंस आपको बेहतर माने जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला का आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि लाइकेन की खोज, क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइकेन की खोज दोस्तों किया था ये आपका तुलांसे ने। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? चलिए आंसर बताएंगे। सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन हॉक ने। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जीवाणु का पता ल्यूमेन हॉक ने लगाया था। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फटाफट आंसर करेंगे। पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था फ्रेंड्स आपका पेनिसिलिन का खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका शब्द का जो है शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने दोस्तों एक कॉर्क में कोशिका का खोज किया था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कोशिका का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला कहा जा रहा है इंसुलिन की खोज किसने किया था? चलिए आंसर बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा वेंटिंग एवं बेस्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा ये देखिए आपके दोस्तों कंप्लीट आपका BSSC का आपका विशेषता है। इसके अंतर्गत डेली आपको एक फुल आपको मॉक टेस्ट मारना है 150 क्वेश्चन का। अगर आपके पास क्षमता नहीं है 150 क्वेश्चन एक बार मारने का, तो आप सभी लोग इसमें जो है क्या है कि आपको अलग से आपको सेशन बाय सेशन आपको टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे आप GS का मारेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन का मिल जाएगा। GK GS का कंप्लीट आपको मिल जाता है 75 क्वेश्चन का, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। बाकी आपका रीजनिंग का अगर मारना चाहते हैं तो ये आपका मिल जाता है जो है आपका टोटल आपका 50 क्वेश्चन का। बाकी आपका 25 क्वेश्चन का दोस्तों आपका मैथमेटिक्स आपको मिल जाता है। तो सेशन बाय सेशन आप टेस्ट इजी वे में आप मार सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जितनी भी यहाँ पर आप बुक का नाम देख पा रहे होंगे A to Z आपको यहाँ पर बुक प्रोवाइड किया जाता है। इससे कई गुना ज़्यादा आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको कोई स्पेशल बुक चाहिए तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। जैसे आप कॉल या SMS करके बताएंगे आपको ये बुक चाहिए तो करेंटली आपको भेज दिया जाता है। फिर आपको किसी प्रकार का फी पेमेंट की आवश्यकताएं नहीं होती है। 99 इसलिए आपका फी आपका रखा गया है ताकि ग्रुप को सिस्टमेटिक तरीका से चलाया जा सके, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आपके चार्जेस आते हैं। इस कारण से इसका फी रखा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका क्या है कि कंप्लीट आपका SK झा, ज्ञानबिंदु, खान सर,
प्लेटफॉर्म का A to Z आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्टार्ट कर दिया गया है, इसका फुल कोर्स आपका चलेगा। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं कंप्लीटली आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा अगला क्वेश्चन में दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरण की खोज ये आपका पॉल विलार्ड ने किया था। तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर दोस्तों चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन, दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाइए, ये कई बार आपके एग्जाम में आपका रिपीट किया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो फिर से यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। ऑक्सीजन का खोज दोस्तों आपका किया गया था सीले और प्रेस्टले ने, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो सीले और प्रेस्टले ने, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। चलिए आंसर बताइए। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया है। दोस्तों जो आपका जी होता है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका दोस्तों केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखेंगे कई बार इसका यूनिट पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जबकि छोटी जी की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है ये आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग नोट्स में एंटर कर चुके हैं। तो अगला का आंसर बताइए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, ध्यान रखेंगे कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा न्यूमेस्टमेटिक, ध्यान रखेंगे न्यूमिस्मेटिक, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है सेलुलर और कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। आंसर लगाइए दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद में, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर लगाइए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। किसे कहा जाता है, लिनियस को, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने पहले ही क्वेश्चंस में आपको डिस्कस कराया है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिर्फ आपको क्लास अटेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको देखते चलना है, क्वेश्चंस को आपको याद भी रखना है, तभी आपका प्रॉपर तरीका से सारी चीज़ें आपका क्लियर होगा। और कोशिश करें प्रश्न को रिपीट करने का, इसका कंप्लीटली आपका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग कोशिश करें, जो आपका पब्लिक आपका ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पर जो भी आपका मटेरियल्स डाला जा रहा है उसको भी प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग कवर कर पाएँ। क्लियर है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। सवालों का अध्ययन फ्रेंड्स आपका कहलाता है फाइकोलॉजी। अभी मैंने आपको जस्ट डिस्कशन कराया है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला का आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। नेशनल केमिकल
लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है ये आपके बताना है। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। ये दोस्तों आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? तो आपके दिल्ली के अंतर्गत है। अगला कहा जा रहा है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है इसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये सभी क्वेश्चन आपके मुंह पर याद होने चाहिए, जो बराबर आपके रिपीट किए जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स याद रखना, ये रांची नहीं है, ये आपका राजमुंदरी में भी नहीं है, ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका इज्जत नगर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर में। प्रश्न क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो गांधीनगर में, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अभी आपका जस्ट पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है वायरस का अध्ययन कहलाता है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। ये हमारा दोस्तों ट्रॉम्बे में है। कहाँ पर है? ट्रॉम्बे में। ये करेक्ट हो जाएगा, जिसे BRC कहते हैं, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये आपके कहाँ पर है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसे फ्रेंड्स कहते हैं एंटोमोलॉजी। ये सभी क्वेश्चन अगर देखने के बाद आपके माइंड में आंसर अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। अभी बेहतर आप नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चंस आपके मुंह पर याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों बराबर आपके क्वेश्चंस आपका रिपीट किया गया है और सारा क्वेश्चंस का आपका कलेक्शन हो रहा है जो बार बार आपका रिपीट हुआ है। टॉपिक वाइज करके हम सारी चीज़ों को आपको कवर कराने वाले हैं। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से A to Z चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मित्रों। कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क और आपका ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए आंसर बताइएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च जो है सेंटर कहाँ पर अवस्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। कहाँ पर है दोस्तों? आपका चेन्नई में है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में। ध्यान रखेंगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये आपके इंदौर में है। ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मधुमक्खी पालन संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। ये आपका दोस्तों हो जाएगा एपीकल्चर से, बी करेक्ट हो जाएगा।
और एक देखिए एक बुक है यूथ पब्लिकेशन, जिसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसआई और बीएसएससी का प्रीवियस प्रश्न आपका फैक्ट सहित नए नए उसमें आपका सेट ऐड किया गया है, उसको कंप्लीटली मटेरियल्स आपको डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग उसको एक बार ज़रूर रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के नीचे जस्ट आपका डिस्कशन आपको दिया गया है, जो आपका यूथ पब्लिकेशन में आपका रहता है वही आपका है। तो यूथ पब्लिकेशन को एक बार अवश्य आप सभी लोग देख लेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। थोड़ा मेरा गला फंस गया है, ठीक है, इस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, कहा जा रहा है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। फटाफट आंसर मारते चलेंगे। मनुष्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों सपनों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्नियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑरिनोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। अगला कहा जा रहा है नेक्स्ट में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। एक करेक्ट हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके बेंगलुरु, सॉरी ये आपके कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंतर्गत। जबकि फ्रेंड्स क्वेश्चन कहा जा रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, फलों का अध्ययन कहलाता है, इसे कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन करते हैं, यानी अस्थियों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कटक, ओडिशा के अंतर्गत है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। तो फाइनली दोस्तों आपका क्लास आपका एंड हो गया। बाकी जो भी आपका चीज़ें बचा हुआ है इसको काफ़ी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे बीएसएससी के लिए, तो आप मान करके चलिए कि आपके साइंस और जीके आपका बेहतर आपका हो जाएगा। क्योंकि जीएस में भी ज़्यादा वेटेज आपका देखेंगे तो आपका 75 यानी 75 क्वेश्चंस का होता है, जो 50% आपका वेटेज आपका जीएस पेपर का होता है। तो पेपर आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पेपर को अगर देखें तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप बीएसएससी में अगर देखने वाले हैं, बीएसएससी को आप क्वालिफाई करने वाले हैं, तो सभी पेपर आपको बैलेंस आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो पहले से अगर आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ के रखेंगे, तो आने वाले समय में आप क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसमें इंप्रूवमेंट आपका दिखता है। इसलिए अभी से आप थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन अभी से कोशिश करें ताकि एग्जाम डेट इसका जैसे ही रिलीज होता है उसमें आप मॉक टेस्ट लगा करके अपने आप को बेहतर आप कर पाएँ। बाकी आपका कोर्स आपका स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप सभी लोग लगातार जुड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी छात्र टेस्ट लगाना चाहते हैं या क्लास चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। चाहे किसी भी चीज़ का बीएसएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस अपकमिंग है, इसके अलावा एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, सारा कुछ आपको चलाए जा रहे हैं। कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट कर लेंगे,
क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।